मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वड़कम। एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का डेस्टिनेशन जर्नीज के आज के दिन। आज हम लोग झिरना जोन की ओर जा रहे हैं। झिरना जोन रामनगर से 15 किलोमीटर लालढांग की ओर है। लालढांग एक विलेज था पहले, जिसको ट्रांसफ़र करने के बाद ही झिरना जोन को पूरा डेवलप किया गया, ढेला जोन को भी। 1994 में झिरना गेट सिचुएटेड हुआ, अस्तित्व में आया 1994 में। उससे पहले लालढांग और उसके आसपास के 2 से 3 विलेज जो थे वो उस गांव के अंदर, वो उस जोन के अंदर आते थे। सबसे पहले उन लोगों को ट्रांसफ़र किया गया और उन लोगों को ट्रांसफ़र करने के बाद उस जोन को रीडेवलपमेंट किया गया अच्छे तरीके से। आज वहाँ बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड को स्थानीय भाषा में चौड़ भी कहा जाता है। लालढांग चौड़ बड़ा फेमस है झिरना जोन की ओर जाने में। देखिए, एलिफेंट्स, चीतल, सांभर, टाइगर साइटिंग, वाइल्ड लाइफ बहुत भरपूर है इस जोन में, झिरना जोन में। आजकल झिरना और ढेला जोन टाइगर साइटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध चल रहा है इस सीजन में, जनवरी-फरवरी 2021। काफ़ी लोगों ने ज़्यादातर परमिट यहीं के कटा रहे हैं और जंगल सफारी के लिए इसी जगह को प्रेफर कर रहे हैं। सो अभी हम लोग दोस्तों रास्ते में हैं, मुलाकात होती रहेगी और देखते रहेंगे। प्रकृति की पूजा करने का मानव का पुराना इतिहास रहा है। पेड़ पौधों को पूजनीय हमारे वेद शास्त्रों में ही माना गया है। देखिए, उसी बात को आज का ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा मानव आज भी फॉलो करता है। ये एक अच्छा उदाहरण है इस बात का कि जंगल में लकड़ी घास लेने जाने वाले ग्रामीण इस जगह प्रभु को प्रणाम करने के बाद जंगल जाते हैं, शायद ताकि जंगल उनके और वो जंगल के साथ रहें। ये ढेला नदी है जिसके किनारे सांवलदे और ढेला गांव बसा हुआ है। और ये नदी रामगंगा नदी की सहायक नदियों में से एक है, जो मुरादाबाद के पास रामगंगा में जाकर मिल जाती है। बरसात के मौसम में ये अपने रौद्र रूप में होती है। उस वक्त ट्रैवल करते हुए थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हम ढेला और झिरना गेट पर पहुंच चुके हैं। परमिट चेकिंग और गाइड्स अलाउ सब यहीं पर होते हैं। और गेटों की तरह यहाँ भी 3 से 3.5 घंटे सफारी में लगते हैं। देखिए बोर्ड, जिसमें फिर एक बार कॉर्बेट के बारे में बताया गया है। और ये प्लीज ऑब्जर्व द फॉलोइंग, गवर्नमेंट के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं। इसमें अभी एक नया रूल्स ये जुड़ा है कि आप सिर्फ पानी लेकर ही अपने साथ जाइए, खाने का कोई सामान अंदर मत ले जाइए। ये नई गाइडलाइंस है। देखिए, सफारी में 1:30 बजे का टाइम जाड़ों में आजकल, और 2:30 से 3 बजे तक का गर्मियों में। ढेला में 15 और झिरना में 30 व्हीकल्स वन टाइम अलाउड है, यानी कि एक बार में 45 व्हीकल्स जा सकते हैं। आप सब लोग अगर घूमने आते हैं तो दूरबीन, बाइनोकुलर्स, अब काफी अच्छी रेंज की बाइनोकुलर्स आपको यहाँ भैया लोग मिल जाएंगे, जो आपको इसको रेंट पर देते हैं। 50 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज, 200 रुपीज तक है। ओलंपस यानी कि अच्छे ब्रांड के बाइनोकुलर्स अगर आप रेंट पे जाते हैं तो 150-200 रुपए तक आप ले सकते हैं इस चीज को। और ये सुविधा आपको बिल्कुल यहाँ अच्छे से मिलती है। काफी अच्छे हैं, गाइडेंस करने वाले भैया लोग हैं। 1173 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया ढेला जोन कवर करता है, जो कि 6th इको टूरिज्म जोन था। 2014 में ही ये जोन टूरिज्म मैप पर आया है। टाइगर्स और स्लॉथ बियर्स के लिए ये जगह बहुत फेमस है। लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, ये सारे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है इन गेटों के लिए कि ये दोनों गेट साल भर टूरिज्म के लिए खुले रहते हैं। बस जुलाई टू सितंबर एडवांस बुकिंग थोड़ा क्लोज होती है, क्योंकि सफारी कैन बी कैंसिल फॉर द डे इफ देयर इज हैवी रेन और बैड वेदर। नाइट स्टे इन द पार्क झिरना गेट पर अलाउ है। पार्क में नाइट स्टे भी लिया जा सकता है। अगर आप पार्क में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नाइट स्टे का परमिट कटाया जाएगा। FRS के अंदर फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस, तो उसके जरिए आप स्टे कर सकते हैं पार्क में।
बात जैसी पहले हुई थी, एक गाड़ी में 6 बड़े और 2 बच्चे तक जा सकते हैं। दोस्तों, ढेला गेट से अब हम चलते हैं ढेला गेट और झिरना गेट के सराउंड आसपास के एरिया में जितने भी नियर बाय रिजॉर्ट्स हैं, कोशिश करते हैं उनको विजिट करने की, क्योंकि इस सफारी की गेट के पास में जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उनको देखा जाए तो हमारे ठहरने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। हाय, झिरना और ढेला गेट घूमने के बाद अभी हम उसके नियर बाई रिजॉर्ट्स जो हैं वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। इसमें हम इस वक्त हैं एकॉर्ड रिजॉर्ट में। ये ढेला गेट से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले है, और अगर हम रामनगर से जाते हैं तो रामनगर से जाने में सांवलदे गांव पड़ता है। सांवलदे आने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड 1 किलोमीटर जाएंगे तो हम रिजॉर्ट के अंदर होंगे। बहुत लग्जरियस प्रॉपर्टी है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है। अभी मैं इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हूँ, और आप देख सकते हैं चारों ओर बिल्कुल ग्रीन लक्सरीन भरा हुआ एक बहुत अच्छी जगह। यहीं पास में ही चेंजिंग रूम भी है, ये देखिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम इसी जगह पर हैं और धीरे धीरे आपको इस जगह की पूरी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। रेस्टोरेंट बहुत स्पेसियस है, काफी जगह है। हल्का म्यूजिक जगह की खूबसूरती को और बढ़ाता हुआ। हॉस्पिटैलिटी का अच्छा ध्यान रखा गया है यहाँ। एकॉर्न स्वीट्स के नाम से एकॉर्न स्वीट्स इसको नाम दिया गया है। ऐसे ही हमारे पास 10 कॉटेजेस हैं, जिसमें जंगल बेड, टी कॉफी मेकर का सारा इंतजाम, एलईडी 52 इंच, सिटिंग एरिया और स्पेशियस बाथरूम बहुत अच्छे, नीट एंड क्लीन है। देखिए, क्योंकि होता क्या है, फैमिलीज आती हैं, नीट एंड क्लीन बाथरूम्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हवादार है, स्पेशियस, अच्छे वॉश बेसिन। ये इंटरकनेक्ट भी है। फ्लोर बेडिंग काफी जगह देते हैं कॉरिडोर में, लेकिन एकॉन वालों ने व्यवस्था अलग से की हुई है कि एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए आप बाहर, रूम के बाहर बिल्कुल। और ये इंटरकनेक्ट बाथरूम है, तो आप इसको दोनों जगह से यूज भी कर सकते हैं। बर्ड्स के लिए वैसे भी काफी फेमस जगह है सांवलदे ढेला बेल्ट। और देखिए एकॉन हाईवे में इस तरह की चीजें, ये बर्ड्स जो इसके आसपास सराउंडिंग एरियाज में आपको घूमती हुई दिख जाएंगी। एक लिस्ट है छोटी सी, आपकी नॉलेज भी बढ़ाती है। चारों तरफ देख सकते हैं आप। अभी हम जिस कॉटेज को देख रहे थे वो ये कॉटेज है। एक ब्लॉक में 2 कॉटेजेस हैं, एक नीचे के ऊपर। बहुत अच्छी स्पेसियस जगह है। देखिए, हम अंदर देख चुके हैं, 3 लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने के लिए जगह। ऐसे ही ब्लॉक, ये 10 रूम्स हैं टोटल।
जिस नॉलेज की ज़रूरत है हमें कि हमारे पास आसपास ठहरने के लिए एरियाज, उसमें से एक बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह और बिल्कुल रिकमेंडेड है। चाहूँगा मैं तो ज़रूर आप यहाँ आइए। देखिए, अभी हम एकॉन हाइडवे के फैमिली सूट्स में हैं। ये फैमिली सूट्स की एक अच्छी खासियत ये है, देखिए ये इसमें आउटर एरिया, बाहर बैठने के लिए रूम्स के, ये एक बेड है, ये बेड डबल हो जाता है तो 2 लोग यहां आराम से रह सकते हैं। उनके लिए एलईडी। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा अंदर की ओर जाते हैं तो इसमें 2 सिंगल बेड्स हैं, 6x3 एक, और स्पेसियस रूम है और वॉल एसीज हैं 2। देखिए, अगर हम एक फैमिली में हैं तो ये जगह बहुत बेहतरीन है रहने के लिए, क्योंकि हम इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं। और हमारे पास सबसे अच्छी बात है कि इसमें 2 वॉशरूम्स हैं। इस रूम्स के लिए अटैच ये वॉशरूम, और अगर हम साथ में ही देखिए, अभी हमारे पास 4 बेड्स यानी कि 4 लोगों के लिए बहुत सुटेबल जगह है, जिसमें एक डबल बेड, 2 सिंगल बेड हमने पीछे की ओर देखे थे। और इसके साथ से सटे हुए रूम पर हम एंटर करते हैं तो ये हमारे पास एक और डबल बेड आता है। तो टोटली 6 पर्सन, 6 एडल्ट्स और चिल्ड्रंस बहुत अच्छे तरीके से एकोमोडेट हो सकते हैं। इंटरकॉम की व्यवस्था हर रूम पर है। और देखिए, फिर सबसे अच्छी बात है कि सेपरेट एलईडीज हैं हर जगह। तो अगर सब लोग अलग अलग भी इंजॉय करना चाहते हैं, या अलग अलग टाइम पास करना चाहते हैं, या अलग अलग कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें। और सबसे अच्छी बात, दूसरी बात कि 2 वॉशरूम्स हैं इसमें। तो कई जगह देखा गया कि वॉशरूम 1 होता है तो थोड़ी सी परेशानी उस जगह पर होती है, मगर इस जगह पर वो परेशानी भी नहीं है। 6 बेड्स के यहाँ 2 वॉशरूम्स हैं और दोनों नीट एंड क्लीन। साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, जितना मैंने इस चीज को देखा है। जो बेसिक चीज है वो सारी चीज ये प्रोवाइड करते हैं। टी, कॉफी मेकर दोनों जगह लगा हुआ है। ये है देखिए आउटर एरिया, बहुत शानदार सिटिंग टेबल्स, आप बैठ सकते हैं। और देखिए, ठीक सामने ही लग्जरियस फिर ग्राउंड्स आ जाते हैं। आपकी सूरत और मन एक बार फिर से मोहित हो जाता है। सो बने रहिए हमारे साथ। एकॉन हाइडवे में आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी हम जिस स्वीट में थे वो ठीक सामने कॉटेज है। तो ऐसे हमारे पास 1, 2, 3, 4 और आप देखिए 5 कॉटेजेज हैं जिन्हें फैमिली स्वीट्स कहा जाता है। और उनके लिए ठीक सामने ये ग्राउंड है। सो अगर आप इस जगह पर हैं और 20, 25, 30 पैक्स का अगर आप लोगों का ग्रुप है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही रूम लीजिए। और अपने पास एक प्राइवेट लॉन भी हो जाता है, ग्राउंड भी हो जाता है, और आप फिर इस जगह पर पूरा एंजॉयमेंट ले सकते हैं। देखिए, आजकल जाड़े हैं तो ये गुनगुनी धूप बहुत ही पसंद आ रही है। मैं खुद थोड़ी देर बैठा हूँ। ये देखिए, हम नई कैटेगरीज में हैं, लुक्स रूम्स कहा जाता है इनको। ये टोटल 16 रूम्स हैं, बहुत अलग तरह से इंटीरियर किया हुआ। देखिए, जंगल फील के लिए बहुत बेहतरीन जगह, बहुत बेहतरीन चीज। बिल्कुल भी आपको कंजेस्टेड जैसा एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा सा सेपरेट रखा गया है। देखिए, बहुत बेहतरीन। नाराज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है अगर आप ठहरते हैं। बाहर क्यों आए? इसी के साथ अगर आप टेंट्स का एहसास लेना चाहते हैं, लग्जरियस स्विस टेंट्स, तो एकॉन हाइडवे ने वो व्यवस्था भी की हुई है। 2 टेंट्स हैं जिसमें आप एक जंगल फील विद टेंट बहुत ही खूबसूरती के साथ ले सकते हैं। सो गाइज, एकॉन हाइडवे का सफ़र बहुत अच्छा रहा।
तो फिर मिलते हैं आगे किसी और जगह पर। बाय।